तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। ग्वांग बोल रहा होता है, चूंकि सुप्रीम चीफ अपनी बातों को साबित नहीं कर पाए तो अब मैं अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने गवाह को यहाँ बुलाना चाहूंगा, जिसने कि किंग ऑफ वार की वजह से अपने फादर, ब्रदर और सिस्टर तीनों को खो दिया। मयोंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा मयोंग गुंगस्योंग। वहीं हम वॉरियर हॉल के बाहर देखते हैं जहाँ पर की ऐश ब्लॉसम और सोहो पहुंच चुकी होती है और ऐश ब्लॉसम बोलती है, हमारे पास और अधिक समय नहीं है, चलो सीधे वॉरियर हॉल में चलते हैं जहाँ पर कि हम वांग वुगुनैक से हेड ऑन लड़ सकते हैं। पर क्या यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तो सोहो कहती है, यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसे ओरेबियन को सौंपना होगा। इसके साथ हम वांग वुगुनैक को रोक सकते हैं, साथ ही सभी चीजों को पलटकर हम ओरेबियन को भी बचा सकते हैं। इतना बोलते हुए वो दोनों ही सीधे वॉरियर हॉल के लिए निकल जाते हैं, जबकि इधर मयोंग गुसियोंग स्टेज पर आते हुए बोलता है, जैसा कि पैट्रियार्च डोंग ने कहा, किंग ऑफ वार ने मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दिया, जिसका की कारण केवल यह था कि नॉर्थ रिज केव में बहुत सारा सोना था, जिसके चलते उसने डैरियोक विलेज के साथ हाथ मिलाया, जिसको कि पूरे लियोनिंग प्रोविंस में कंप्लीट सुपरमेसी चाहिए थी। और किंग ऑफ वार को सोना उन दोनों ने एक साथ मिलकर बिना कुछ सोचे नामगोंग फैमिली की तरह पूरे मेरे फैमिली को खत्म कर दिया। इतना बोलते हुए वह डैन की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है, किंग ऑफ वार, क्या तुम देख रहे हो, भले ही तुम उस समय पर जीत गए थे, लेकिन आज वह मैं हूँ जो जीतेगा। साथ ही मैं तुम्हें केवल एक हत्यारे के रूप में नहीं बदलूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसे कचरे के ढेर में बदल दूंगा जो कि जीने के लायक नहीं है। गुसियों को इस तरह झूठ बोलता हुआ देख डैन उसकी ओर देखता हुआ सोचता है, वाह क्या बात है, भले ही वह मुझे कितना भी मारना चाहता हो पर वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। पर यह मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्या मुझे अपनी सारी प्लानिंग को भूल जाना चाहिए और इस पूरे जगह को अपसाइड डाउन कर देना चाहिए। इसी के साथ वह काफी ही खतरनाक तरीके से ग्वांग पर अपनी नजरों को डालता है, जिसको कि देख ग्वांग पूरी तरह से हिल गया होता है। वह डैन की आंखों में देखता हुआ कहता है, आखिर यह इंटेंस प्रेशर क्या है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किंग ऑफ वार की मार्शल आर्ट पूरी तरह से सील कर दी गई है, पर फिर भी उसके देखने मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मेरा दिल जल रहा है, यह दर्द बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ पर पहले उसने मुझे मारा था, पर ऐसा क्यों हो रहा है? उसे इस तरह वांग वुगुनैक देख उससे टेलीपैथी के जरिए पूछता है, आखिर क्या गलत है? क्या तुम्हें अपने बॉडी में कुछ गलत महसूस हो रहा है? तो गोसियांग खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। इसी के साथ वह आगे लोगों को भड़काते हुए कहता है, किंग ऑफ वार ने न केवल मेरी फैमिली को खत्म किया बल्कि उसने मेरे सिस्टर के साथ भी गलत किया और मेरे छोटे भाई को मार दिया, साथ ही मेरे चेहरे पर एक ऐसे निशान को छोड़ दिया जो कि कभी नहीं मिटने वाला। और जब मेरे फादर ने किंग ऑफ वार के बुरे कामों के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की तो उसने मेरे फादर को भी मार दिया। इसके अलावा मेरी छोटी बहन अब कभी भी दुनिया को अपनी मुंह नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मैं 5 ड्रैगन लीग के हेड मास्टर हुआंगबू से विनती करता हूँ कि आप न्याय करें, ताकि इस तरह की राक्षस इतिहास में दोबारा कभी भी पैदा ना हो सके। गुस्सों की बातों को सुन सारे लोग काफी ही चौंक गए होते हैं, साथ ही वे लोग बहुत ही गुस्सा भी होते हैं। वे सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते, क्या म्योंग गुसियोंग सच बोल रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वह अपनी बहन की इज्जत को दांव पर लगाकर यहाँ पर झूठ बोले। तो क्या यह सच है कि किंग ऑफ वार उसने सच में ये सारे क्राइम को किया है? इस पर यकीन करना काफी ही ज्यादा मुश्किल है कि किंग ऑफ वार भी इस तरह के बेशर्मी वाले कामों को कर सकता है। हम सब अभी तक किंग ऑफ वार को केवल सभी यंग वॉरियरों के लिए होप की तरह देखते थे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि किंग ऑफ वार इस तरह का बेकार इंसान निकलेगा जो कि इतने बेकार काम को करेगा। किंग ऑफ वार जल्दी हमें एक्सप्लेनेशन दो। उन सभी की इस तरह की बातों को सुन पैंग फैमिली का यह बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, सभी लोगों की राय किंग ऑफ वार को लेकर बदल रही है, पर यह बुरी बात है कि हमारे पास शब्दों के अलावा और कोई सबूत नहीं है। और इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे उन सभी को बताना होगा कि किंग ऑफ वार एक क्रूर राक्षस है। ये सब सोचता हुआ वह चिल्लाते हुए कहता है, किंग ऑफ वार ने इंसानियत की हत्या की है, उसके जैसा बेकार इंसान एक छोटे से देश से आकर ऐसे अकल्पनीय अपराध करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हमारे जैसे मेनलैंड के लोगों के खिलाफ उसे जितना अधिक हो सके उतनी क्रूर सजा मिलनी चाहिए। उसे इस तरह बोलता हुआ देख होल्डबैगर कहता है, तो यह वांग वुगुनैक के द्वारा तैयार की गई साजिश है। भले ही इस लैंड को नॉर्थ युआन से फ्री हुए 10 साल हो गए हैं, पर फिर भी यहाँ के लोगों के मन में आउटलैंडरों के लिए नफरत भरी हुई है, जिसका की फायदा उठाकर वांग वुगुनैक किंग ऑफ वार को इससे जोड़ना चाहता है, जिसके चलते सारे लोग बिना सच्चाई की
परवाह किए किंग ऑफ वार से नफरत करना शुरू कर दे। अब यह उस पॉइंट तक पहुंच गया है कि जहां से वापस नहीं आया जा सकता। वहीं अभी भी सारे छोटे वॉरियर चिल्ला रहे होते हैं। किंग ऑफ वार और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप एक साथ फोर्स को मिला लिया है, जो कि आउटलैंडर हैं। इसीलिए मास्टर हुआंगबो प्लीज मयोंग फैमिली और नामगोंग फैमिली का बदला लीजिए। हम कब तक उसके जैसे आउटलैंडरों से ह्यूमिलेशन को सहते रहेंगे। इसीलिए अब आपको न केवल किंग ऑफ वार को बल्कि ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को भी पनिश करना होगा। जो कि हुआंगबुगनैक बिल्कुल ही चुपचाप सुन रहा होता है तो गुसियोंग और भी आग में घी डालते हुए कहता है, प्लीज मास्टर अपना निर्णय लीजिए और कृपया किंग ऑफ वार और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को नष्ट कर दीजिए जिन्होंने उसकी मदद की है, और प्लीज हमारे म्योंग फैमिली की गरज को कम करिए। हुआंगबुगनैक जो सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है और फिर बाद में बोलते हुए कहता है, यह तो पक्का है कि यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कि नजरअंदाज किया जा सकता है। उसे इस तरह देख शॉर्ट सेंट उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर हुआंगबुगनैक उस पर ना ध्यान देते हुए अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे पता है यहाँ पर हर किसी के मन में किंग ऑफ वार को लेकर कई सारे सवाल हैं, पर फिर भी किंग ऑफ वार जैसे आउटलैंडरों को हिम्मत कैसे हुई मेनलैंड के प्रेस्टिजियस फैमिलियों को खत्म करने की। इसलिए अब अगर हम इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दे पाएगा कि किंग ऑफ वार के जैसे फ्यूचर में कोई दोबारा मेनलैंड में अपेयर नहीं होगा। इसलिए अब मैं हुआंगबुगनैक आयरन मार्शल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण यह फैसला लिया है कि डेडली सोल कलेक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम किंग ऑफ वार के गर्दन को अभी काट दो और उसके सर को धड़ से अलग कर दो। जो सुन डैन अपने मन में सोचता है तो उसने बस अपने बेतुके कारण के आधार पर फैसला किया है। अब पलटवार करने में मजा आएगा, पर मुझे लगता है कि मुझे उस साजिश के साथ थोड़ा सा खेलना चाहिए जिसे कि हुआंगबुगनैक ने रचा है। ये सब सोचता हुआ वह स्माइल करने लगता है और आगे अपने मन में कहता है, बस एक शब्द ही काफी है। इसी के साथ वह डेडली सोल कलेक्टर के जरिए बुलवाता है हुआंगबुगनैक। जो सुन वहाँ पर एक खामोशी सी छा जाती है और हुआंगबुगनैक बिल्कुल ही चौंक गया होता है, जबकि डेडली सोल कलेक्टर आगे बोलते हुए कहता है, मैं मुरिम के महान शासक ग्रेट फिस्टिसेंट के नाम पर किंग ऑफ वार के सर को अलग कर दूंगा। हालांकि हुआंगबुगनैक, आखिर तुम इस तरह क्यों ऑर्डर दे रहे हो जैसे कि तुम हुआंगबुगनैक हो। हुआंगबुगनैक अपने हुआंगबुगनैक वाले नाम को सुन बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया होता है और उसे पुरानी कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं असली हुआंगबुगनैक काफी ही बुरी हालत में और उसके सामने कोई बंदा होता है जिसको देख वह बोल रहा होता है, मुन्नैक प्लीज। उन सारी बातों को याद करता हुआ अभी प्रेजेंट में हुआंगबुगनैक काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है, योमबाइकवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस नाम को लेने की। इतना बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए सीधे डेडली सोल कलेक्टर के गले को पकड़ लेता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए काफी जोरों से चिल्लाता है, तुम बास्टर्ड कहीं के। उसकी मुट्ठी को बंद करते ही हम देखते हैं डेडली सोल कलेक्टर का सर उसके धड़ से कटकर अलग हो गया होता है, जिसको कि डैन बस चुपचाप देखे जा रहा होता है और बाद में एक इविल स्माइल के साथ कहता है, चलो अब आया ना खेल में मजा। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है।